Hello to all. So today we will gonna discuss about chapter number 17, garbage in and garbage out. So in this class we will discuss about some points like types of waste, segregation of waste, management of waste. So the 3 points we will discuss. So let's see what is garbage and how it create. Humans generate a huge amount of garbage every day. As you know, we are the humans and we generate a huge amount of garbage every day. So it's get like dumped along on the roadsides, on the empty spaces, on the rivers, water bodies, etc. So we should reduce it and we should reduce the amount of garbage we produce in various way. So there are the three main sub points. First is reduce, reuse and recycle. Let's see types of waste. First of all, we will discuss about the type of waste. The garbage or waste can be divided into two categories depending upon its ability to rot, decay or degrade. So they are the terms ability to rot. Rot means होता है सड़ना. तो दो हमारे पास गार्बेज है उसको हम डिवाइड कर देते हैं गार्बेज को और वेस्ट को कि वो कितने टाइम में जो है वो डिग्रेड हो जाएगा और कितने टाइम में जो है वो स्लोली धीरे धीरे करके मिट्टी में मिलना स्टार्ट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर चॉकलेट रैपर्स हो गए आपके, ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, ब्रोकन फर्नीचर है एंड फ्रूट्स है, वेजिटेबल पील हो गया आपका, वो ऑल द थिंग्स जो अनवांटेड जो हम यूज़ नहीं करते, जो जिसको हम अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं, ट्रैश, रबिश, जंक, रिफ्यूज़, गार्बेज एट्सेट्रा. तो ये बहुत सारे टर्म है जो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से यूज़ करी जाती है. लाइक अगर मैं बात करती हूँ ट्रैश की, तो ट्रैश एक जो टर्म है वो मेनली बहुत सारे मोबाइल्स में ही आती है. लाइक कुछ भी आपकी अनवांटेड ऐप्स वगैरह हो गई तो वो ट्रैश में हम उसको इजीली फेंक सकते हैं. एक हमारे पास रबिश जो एक टर्म है वो हम मेनली हम बातों वगैरह में यूज़ करते हैं. लाइक व्हाट इज़ रबिश टॉक. जंक वगैरह जो हो गया, लाइक जो भी बेकार, जो आपका जंक भी एक टर्म है जो आपकी मोबाइल्स वगैरह में यूज़ करी जाती है. जितना भी आपका जंक यार्ड हो गया या जंक नॉर्मली हम फूड वगैरह को भी कहते हैं, और गार्बेज वगैरह जो है इसको हम कूड़ा वगैरह भी कहते हैं हिंदी में. तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग टाइप से यूज़ करी जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जिसमें बैक्टीरिया, फंगस और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं और इनको सॉइल्स के अंदर मिक्सअप करते हैं. उससे पहले इनका एक प्रोसेस होता है जिसको ये डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, और इन बैक्टीरिया, फंगस, छोटे छोटे प्रोटोजोन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बायोडिग्रेडेबल हमारा जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. अब बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो ईजिली हमारे नेचर में, हमारे सॉइल में डिज़ोल्व हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक पेपर, पील, क्लोथ्स, लीव्स, वुड एट्सेट्रा. तो ये सब आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. अब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये एक ऐसा वेस्ट है जो हमारी सॉइल में, जो हमारे नेचर में मिक्सअप नहीं होता, ठीक है, और इनके ऊपर जो भी हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो एक्ट नहीं कर पाते. सो इसके एग्जांपल्स में मेनली हैं आपके एग्जांपल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो गार्बेज है हमारा, हम उसको कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं. सेग्रीगेट मीन्स होता है उसको अलग कर देना. आपके पास इधर 2 बिन्स है, एक ग्रीन बिन है, एक ब्लू बिन है. तो जो ब्लू बिन होता है उसके अंदर हम वेस्ट जो डालते हैं, ऐसा वेस्ट डालते हैं जिसको हम रिसाइकिल्ड कर लेते हैं. ये साइकिल्ड का आपको साइन भी गिवन है यहाँ पर, रिसाइकिल्ड का साइन है ये. और ये ऑर्गेनिक आपका, ये इसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे. जो लाइक आपका बनाना का जो पील है वो उसके ऊपर पिक्चराइज्ड है. तो 2 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं. लाइक जो भी हमारे घर से जितना भी वेस्ट निकलता है, लाइक प्लास्टिक के वेपर्स है, कुछ आपके अनियन के पील है, कुछ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स के पील्स हैं आपके, और कुछ
लाइक प्लास्टिक्स है, पेपर्स है, मेटल्स हैं, तो इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं? तो ये सब चीज़ें जो है हमारे घर से एक साथ तो निकलती है और उसको हम एक साथ ही मिक्सअप भी कर देते हैं। तो वैसा नहीं होता। जो भी आपके बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, लाइक आपके वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील्स है, एग शेल्स है, रॉटन फ्रूट्स हो गए, आपकी लीफ प्लांट्स जो भी है आपकी, तो वो सब हम डालेंगे ग्रीन बिन में। और जो भी रेस्ट ऑफ आपका जो बचता है लाइक प्लास्टिक्स, पेपर्स, मेटल्स, ग्लास, वो सब हम डालेंगे ग्रीन येलो बिन में, सॉरी दिस इज़ ब्लू बिन। तो इनको 2 टाइप्स में सेग्रीगेट किया हुआ इन बिन्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट है कि उसको कैसे ट्रीट करा जाता है। जो वेस्ट जो हमारा जनरेट होता है उसको किस किस फॉर्म में हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो होता है वो मोस्टली आपका बायोडिग्रेडेबल ही प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें आपके 3 टाइप्स मिलेंगे आपको, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड लैंडफिल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 पॉइंट्स को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। कंपोस्टिंग में क्या होता है, जितना भी आपका डिस्पोजेबल जो वेस्ट होता है लाइक बायोडिग्रेडेबल, जिनको डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं और हमारे आसपास के सॉइल जो है उनको उसमें मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फ्रूट पील आ गया, आपका वेस्ट लीव्स वगैरह हैं, कुछ डेड फ्लावर्स हैं, एग शेल्स हैं, ये सब आपकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। सो इनको क्या करते हैं हम, कुछ टाइम्स के लिए कंपोस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें, कुछ वीक्स के लिए हम इस जितना भी हमारा वेस्ट जनरेट होता है इसको कंपोस्ट की फॉर्म में लाने के लिए हम एक किसी भी सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं, या फिर किसी एक ऐसी बहुत ही बड़ा सा लाइक प्लास्टिक का कोई भी हमने ड्रम वगैरह ले लिया, उनके अंदर हम टाइम टू टाइम अगर लाइक वीकली हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उसमें थ्रो कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, तो वो कुछ टाइम बाद जो क्या करते हैं लाइक फंगस और जो प्रोटोजोन्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके ऊपर एक्ट करके उसको एक कंपोस्टिंग में कवर कर देते हैं। मीन्स एज अ सॉइल के लिए फर्टिलिटी जो हमारी होती है, खाद, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये है एक कंपोस्टिंग, कुछ ऐसे बन के तैयार होती है और ये दिखने में बहुत ही डार्क होती है, क्रम्बली होती है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होती है और इसको हम सॉइल की फर्टिलिटी को ग्रो करने के लिए भी यूज़ करते हैं और इससे जो हमारे प्लांट्स होते हैं बहुत वो हेल्थी ग्रो भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी कंपोस्टिंग है जिसमें हम अर्थ वॉर्म को यूज़ करते हैं। अर्थ वॉर्म, और इनको रेड वॉर्म्स भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे डीकम्पोजर्स होते हैं और इनको हम जो हमारे वॉर्म्स होते हैं इनको हम फार्मर्स के फ्रेंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी क्रॉप्स होती है उनको अच्छे से ग्रो करवाने में हेल्प करती है। ये वॉर्म्स क्या करती है, जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को खा लेती है और जितना भी इनका जो एक्सक्रीटा निकलता है उस एक्सक्रीटा के थ्रू ये हमारी मैन्योर जो हमारी होती है लाइक हमारी सॉइल में फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर देती है और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग जो है इसको थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 3 to 4 वीक्स लगता है इसको बनने में और कंपोस्टिंग आपकी कुछ वीक्स में बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स थे, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट द लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या होता है, इसमें लाइक आप पिक्चर्स में देख रहे हैं आपको कैसे इसमें 2 ट्रक्स वगैरह हैं, जितना भी गार्बेज जो है वो लैंड के अंदर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लार्ज शैलो यानी कि बहुत ही डीप एरियाज़ को लिया जाता है। जो आपकी MCDs पार्टीज़ जो आपकी होती हैं, म्यूनसिपल वेस्ट जो जनरेट करके उनको ठीक से ट्रीट करती हैं, इसमें आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही वेस्ट होते हैं और इनको लैंडफिल्स कहा जाता है। जितना भी आपके जो दोनों वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल, इनको लैंड्स के अंदर फिल कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं लैंडफिल्स, ठीक है। और जो गार्बेज आपका जितना भी बनता है लाइक कॉम्पैक्ट पॉकेट्स आपके हो गए या फिर प्लेस्ड इन लेयर के अंदर प्लेस्ड कर दिए जाते हैं। जो लैंडफिल्स आपकी होती है ये फुल ऑफ कवर्ड होती है विद ग्रीन ग्रासेस से, ठीक है। ये आपको आउटलाइन दिख रही होगी ग्रीन ग्रासेस। तो ये लोग क्या करते हैं, जितना भी गार्बेज होता है वो उसको लैंडफिल में भर देते हैं और उसको एक ऊपर से ग्रीन ग्रासेस से कवर कर देते हैं,
ठीक है। तो ये जो लैंडफिल्स होती है वो रिस्क भी होती है हमारे एनवायरमेंटल इशू का। कैसे? लाइक जितना भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो आपका मिक्सअप हो जाएगा आपके नेचर में, बट जो रेस्ट ऑफ आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लाइक कि प्लास्टिक, ग्लास है, रैपर्स है, वो तो मिक्सअप नहीं होंगे, वो तो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो वो भी एक जो है सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करने का भी वर्क करते हैं। और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज़ करते रहते हैं नीचे सॉइल्स के अंदर, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बेकार हो जाती है, और जितना भी आपका जो ग्राउंड वाटर होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है इसकी वजह से। तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी। तो चैप्टर जो है आपका इस क्लास में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका हम स्टार्ट करेंगे वो 3 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है, कि इसको हम कैसे कैसे ट्रीट करते हैं। चैप्टर 17 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंक्वायरी है, देन यू कैन आस्क मी। किसी भी चीज़ के आप नोट्स वगैरह बना के रख लेना। नेक्स्ट फिर जो क्लास आपकी ऑनलाइन होगी आप उसमें डिस्कस कर लेना इस चीज़ के रिगार्डिंग।